पितरों के नाराज होने पर जीवन में घटने लगती है ये 5 बड़ी घटनाएं। नंबर 1, वंश वृद्धि में बाधाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृ दोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिश करने के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, घर में पीपल का पौधा उगाना। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृ दोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उगाना शुभ नहीं माना जाता, इसे घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 3, दुर्घटनाएं। अगर किसी घर में बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं और घर के मुखिया पर बार बार संकट आते हैं तो यह भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। नंबर 4, बिजनेस नौकरी में संकट बढ़ना और तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होना। दोस्तों, हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के बावजूद जब आपको तरक्की नहीं मिलती या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगती हैं तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, जो मैं अंत में बताऊंगा। नंबर 5, घर के मांगलिक कार्यों में बाधा। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं है और किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से आपसे वो नाराज है। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन और जल जरूर निकालें। भोजन अलग से निकालकर पितरों का आह्वान करके गाय, कुत्ते और कौवे को खिला दें। पितरों की तस्वीर का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के नाम का एक दिया नैऋत्य कोण में जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृदेव धरती पे आते हैं, इसलिए दक्षिण पश्चिम कोने में तेल का एक दीपक पितरों के नाम का जरूर जलाएं। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ साथ पितरों की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है।